पटाखे चलने शुरू हो गए हैं और ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पटाखे तो इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में ही चल रहे होंगे। देखिए लोकेशन भी आ गई है, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता बड़े जोशो खरोश में नजर आ रहे हैं। भावेश, एक बार आप आए और एक बार फिर अब हम रीजन वाइज बात कर लेते हैं। तटीय कर्नाटक की बात करें, जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड आप कह रहे थे, वहां पर बीजेपी को झटका लगा है। बॉम्बे कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर जो कंपटीशन नेक टू नेक चल रहा था उसमें अपर एज में आ गई है अगर हम कहें कांग्रेस, तो वो देखिए। और मध्य कर्नाटक की बात की जाए, कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 6 सीटों पर आगे चल रही है। हैदराबाद में देखिए 25 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। यानी मोर और लेस कांग्रेस हर क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल। अभी आप देखिए कि सबसे बीजेपी के लिए जो सबसे सरप्राइज फैक्टर है वो है बॉम्बे कर्नाटक, जहाँ पे जो हमने प्रिडिक्ट किया था इसका जस्ट रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट किया था 28 सीटें बीजेपी की। हालांकि अभी ये बहुत मेरे ख्याल से 200-500 सीटों का अंतर है। शायद बीजेपी वहाँ पे अच्छा करेगी, हमें वेट करना पड़ेगा और इसलिए ये गैप आपको दिख रहा होगा। ये टैली आप देखिए, जितना जेडीएस बेहतर परफॉर्म करती जाएगी, क्या कांग्रेस के लिए उतना बड़ा घाटा होगा? क्योंकि यहाँ पर सीटें घटती जा रही हैं, यहाँ पर सीटें बढ़ती जा रही हैं, और जितना जेडीएस की सीटें बढ़ेगी, क्या बीजेपी के लिए कोई उम्मीद बनती है? ये तो पोस्टपोल अलायंस की बात है कि वो किस तरफ जाते हैं, किधर वो जाना पसंद करेंगे। पर मेरे ख्याल से अभी कहना जल्दबाजी है कि कांग्रेस उस स्थिति में, बीजेपी उस स्थिति में रहेगी कि अलायंस के बल पे चुनाव जाएगा। मतलब ये पोस्ट रिजल्ट अलायंस की बात हम तब करेंगे। लेकिन भास्कर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, क्या तस्वीरें आप दर्शकों को दिखाएंगे? क्योंकि जिस तरीके का उल्लास दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी में, उन्हें इसकी अदद जरूरत थी, बहुत लंबे वक्त से जरूरत थी। बिल्कुल लंबे वक्त से जरूरत थी और उसी हिसाब का यहाँ पे खुशी भी मनाई जा रही है। देखिए यहाँ पे आतिशबाजी हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे बेशक सुबह से हों, लेकिन उनको पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि ये जीत बड़ी होने वाली है और उसी तैयारी के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। जब इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे वो डेटा 115 को क्रॉस कर गया, जहाँ पे कांग्रेस को 115 सीट पे बढ़त मिल रही है, उसके बाद आतिशबाजी यहाँ पे शुरू हो गई है और जो कार्यकर्ता सुबह से नाच रहे थे, अब वो खुल के इस बात को कह रहे हैं कि बड़ी जीत मिल रही है और हम 130 से 140 सीट तक जाएंगे। और ये कोशिश की गई है कांग्रेस के द्वारा कि तमाम पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता पहुंचे, अलग अलग सेक्शंस के लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जिस चुनाव में बजरंगबली को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ा मुद्दा बनाया गया था, उसी बजरंगबली को एक बड़ा देश में यहाँ पे कार्यकर्ता घूम रहे थे, तस्वीर लेके घूम रहे थे और ये प्रदर्शन लगातार चल रहा है। अब जब ठीक है भास्कर, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। शायद वहां पे आतिशबाजी इतनी हो रही है कि थोड़ा सा आपकी ऑडियो भी हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। संजीव जी, आप ये देखें, कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनाव जीतना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण था कि अभी तो देखिए अभी 115 सीटें हैं, ये अभी भी स्विंगिंग है, लेकिन जो आतिशबाजी है, जो आवाजें हैं, जो वहां की लीडरशिप के अंदर उत्साह है, वो ये बता रहा है कि दैट दे आर वेरी होपफुल। वो सरकार बनाने जा रहे हैं और यही जरूरत थी कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने के लिए। आपने जो अंतिम वाक्य बोला ना, अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का चुनाव हार जाती है किसी भी वजह से, तो वो बहुत ही ज़्यादा निराशा के सागर में डूब जाएगी। तो कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए, उनमें एक नई ऊर्जा, जान फूंकने के लिए, उनमें उनके सपोर्टर्स में और कांग्रेस में ये उम्मीद जगाने के लिए कि भाई हम भी बीजेपी के मुकाबले खड़े होकर चुनाव जीत सकते हैं, ये बहुत एक अहम उनके लिए प्रश्न था और उस दिशा से कर्नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक से कई संदेश जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी जिंदा होती है, विपक्ष की यूनिटी की बातें नए सिरे से शुरू होंगी अगर यही आंकड़े रहते हैं। तो संसाधन में विपक्ष की यूनिटी में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर भी मजबूत होगी। कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर अगर ज्यादा मजबूत कर लेंगे वो, तो फिर विपक्ष की यूनिटी घटाई में पड़ जाएगी। तो कांग्रेस को एक कर्नाटक के रिजल्ट से अपनी बहुत ज्यादा बार्गेनिंग को चेंज नहीं करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य 2024 के संदर्भ में यही रहना चाहिए, और शायद है भी, कि बीजेपी को रोकना है। फिर अपनी कितनी बढ़त होती है, कहाँ होती है, उनको रीजनल पार्टीज के साथ ही जाना पड़ेगा। और एक कांग्रेस के लिए कर्नाटक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस एक संसाधनों की दृष्टि से भी बड़ी निराश हताश सी पार्टी हो गई थी। 1-2 स्टेट्स में सरकारें हैं, कर्नाटक एक रिसोर्स रिच स्टेट है, बड़ा स्टेट है। जैसे सवेरे हम लोग बात कर रहे थे, 1001 लोग तो वहाँ से
ऐसे हैं जो 100-100 करोड़ की संपत्ति इन्होंने दर्शाई है अपनी कैंडिडेट्स ने सब पार्टियों को मिला के। तो एक रिसोर्स से रिच स्टेट का भी अपने पाले में आना, वो एक इलेक्शन के अंदर, क्योंकि एक मनी पावर भी है एक मुद्दा, तो उसमें भी उन्हें संबल मिलता है। नहीं तो बिल्कुल एक तरफा था, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, चाहे चंदा हो, चाहे मनी पावर हो, सब बीजेपी के इतना ज्यादा झुकाव था। तो चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से विषय, मुद्दे कांग्रेस पार्टी के फेवर में गए जो उसे 115 के आंकड़े तक लेकर आते हैं और 71 तक रुझान जो बीजेपी का दिखाई दे रहा है, नुकसान क्यों होता दिखाई दे रहा है? पहले नुकसान की बात करते हैं, फिर कांग्रेस के फायदे की। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्टेट इलेक्शन था, कांग्रेस के पास स्टेट नेतृत्व, राज्य स्तरीय नेतृत्व मजबूत था, दो सक्षम खिलाड़ी थे, डीके शिव कुमार, सिद्धरामैया, दोनों की अपनी अपनी पैठ। रिसोर्स रिच थी कांग्रेस कर्नाटक में कम से कम, क्योंकि उनके नेताओं के पास धन संपत्ति वगैरह थी, पैसा खर्च करने में वो बीजेपी के मुकाबले बहुत ज्यादा 15 नहीं पड़ते थे, 18-19 तक पहुंच रहे थे। तो कांग्रेस का स्टेट लीडरशिप का मजबूत होना, स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ना, वो कांग्रेस का प्लस पॉइंट बना। और बीजेपी का नेगेटिव पॉइंट ये बना कि उनके पास स्टेट लीडरशिप, येदियुरप्पा एक तरह से हाशिए पे लग गए, किसी नेता को प्रोजेक्ट नहीं किया गया। बीएल संतोष जो एक बैकरूम बॉय थे, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी आरएसएस की तरफ से, उनकी ज्यादा चली, तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर को स्वयं को झोंकना पड़ा। तो राज्य के चुनाव में केंद्रीय नेता का उतरना, उससे थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन लोग फर्क समझ गए कि वो प्रधानमंत्री चुन रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो चुन क्या रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, भावेश आप भी इसमें ज्वाइन करिए, कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां पर स्टेट की लीडरशिप किसी भी पार्टी की वो मजबूत होगी, वहां पर कांग्रेस जीती हुई दिखाई देगी? हम आगे छत्तीसगढ़ पर भी इससे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जहां बात कर्नाटक की हो रही है, इनके पास सिद्धरामैया, इनके पास डीके शिव कुमार है, जगदीश शेट्टार बीजेपी से निकलकर वो कांग्रेस के पास आ गए, तो कास्ट इक्वेशन भी, अनुभव भी, सारी चीजें और रीजनल इश्यूज भी वो उनके फायदे में गए। देखिए, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के फेवर में बहुत सारी चीज़ें जाती थी। एक तो जो सबसे बड़ी चीज़ थी बीजेपी ने 2 साल पहले जो येदियुरप्पा को हटा के सेल्फ गोल कर लिया था, उसके बाद उन्होंने एक ऐसे नेता को लाया जो जन नेता तो खासकर नहीं है। दूसरी बात आप देखिए, कांग्रेस के फेवर में जो एक चीज़ आती है वो कास्ट इक्वेशन। वहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे एससी कम्युनिटी से आते हैं, वहाँ पे 19% उनकी आबादी है। ये जो सिद्धरामैया, उनके साथ उनके जो कुर्बा जाति है वो 7% आती है। उसके बाद जो उनका मेन है मुस्लिम, वो ऑफिशियल 13 है, लेकिन अनऑफिशियल लगभग 17% के आसपास है। ये सारे इन ब्लॉक वोट इनको जाते थे, इसके वजह से। और दूसरा जो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो हम लोग मिस कर रहे हैं, कांग्रेस वहाँ पे कभी भी पिछले 4-5 इलेक्शन उसका वोट परसेंटेज घटता नहीं, चाहे वो चुनाव हारे, लेकिन उसका वोट परसेंटेज बढ़ता जाता है। लोकसभा चुनाव में भी आप देखेंगे जहाँ पे बीजेपी का 54% वोट मिली थी, वहाँ भी कांग्रेस का वोट परसेंट जो था लोकसभा सिर्फ 5% घटा था। इनफैक्ट जेडीएस का सबसे ज्यादा वोट परसेंट घटा था। तो ये एक सरप्राइज पैकेज था कांग्रेस के पास हमेशा, कि उसका वोट शेयर वहां पे घटता नहीं था, जिसके बाद यदि उसके 3-4% का भी यदि उसको स्विंग मिलता है तो उसमें बीजेपी को उसको एज हमेशा मिलता है। अब हम जेडीएस की बात कर लेते हैं। जो शुरुआत से चर्चा ये चल रही थी, सर आप भी ज्वाइन करिए शास्त्री जी इसमें, कि जेडीएस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन अभी तक के जो रुझान बता रहे हैं वो 30 पर आ गई है। ये पार्टी 30 पर अगर जेडीएस आ गई है तो इसका मतलब क्या है? ये एक्सपेक्टेड लाइन से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप इधर आ जाएं शास्त्री जी। मैं दो बात है, ये परफॉर्म करना अलग है, उसमें एक्शन में दिखना अलग है। ये परफॉर्म इसीलिए है क्योंकि उनको 37 सीट थी, तब कांग्रेस सोनिया गांधी ने ये डिसीजन लिया था उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए। लेकिन आज की डेट में ऐसा सिचुएशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक बीजेपी की तरफ से, बीजेपी भी ये कह सकती है भाई चीफ मिनिस्टर बीजेपी जो कबूल करेगी, कुमार स्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी भी कबूल करेगी, क्योंकि कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जो बीजेपी के लिए एक सिंहद्वार है, द्वार है सदर्न स्टेट्स के लिए। दक्षिण के लिए तो पूरा स्टार्टिंग पॉइंट था, वहाँ पे वो छोड़ना नहीं चाह रही थी। ये स्ट्रेटेजिकली वो बिल्कुल वो मिक्स नहीं करना चाह रही थी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कांग्रेस का जो जिस तरीके से हालात दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने परफॉर्म किया है इस बार उनकी रणनीति चल गई। और जहाँ तक उन्होंने, जैसा भवेश ने कहा था, वहाँ पे कंसोलिडेशन फैक्टर्स अच्छी तरह काम करने लगा। और डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में ये एक जो यूनिटी थी वो पहले से दिख रही थी। और राहुल गांधी का जो पदयात्रा थी, और जो पूरा
कर्नाटका में कवर किया आपने गया कहा राहुल गांधी की पदयात्रा, क्रेडिट राहुल गांधी प्रियंका गांधी को देंगे या बाकी लोकल लीडरशिप को? संजीव जी, देखिए, मैं तो लोकल लीडरशिप को ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, लेकिन ये भी इस बात से नकार नहीं सकते कि राहुल गांधी जैसे कांग्रेस लगातार ट्वीट कर रही है वीडियोस कि भारत जोड़ो यात्रा 1 हफ्ते रही थी वहां पे, 8 जिलों से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।